साथियों, आज हम एलएचपी कोचों की एक बहुत ही गंभीर समस्या पर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्हील शेलिंग। देखिए, ये सिर्फ एक मामूली टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये हमारी सेफ्टी से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो चलिए, आज इसकी जड़ तक चलते हैं और इसे ठीक से समझते हैं। तो ये व्हील शेलिंग आखिर है क्या? सीधी और सरल भाषा में कहें तो जब पहिए की ऊपरी सतह यानी कि उसके ट्रेड से मेटल के छोटे छोटे टुकड़े टूटने लगते हैं तो उसी को हम व्हील शेलिंग कहते हैं। लाइन पर काम करते वक्त ये आसानी से दिख जाता है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक सीरियस सेफ्टी प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा पहिया सर्विस से तुरंत बाहर करना पड़ता है। तो आज हम यही जानेंगे कि इसे कैसे पहचानें, ये होता क्यों है और इसे ठीक करने का सही और ऑफिशियल तरीका क्या है। चलिए, अब काम की बात पर आते हैं। जब हम फील्ड में इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं तो ये कैसे तय करें कि कौन सा पहिया खतरनाक हो चुका है और उसे तुरंत सर्विस से हटाने की जरूरत है? तो इसके लिए आरडीएसओ ने कुछ पक्के नियम बनाए हैं। आइए उन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम याद रखिए। अगर पहिए पर शेलिंग के निशान की गहराई 1.5 मिलीमीटर तक पहुंच गई है तो बस वो पहिया आगे नहीं जा सकता, उसे तुरंत रोकना होगा। ये हमारी पहली लक्ष्मण रेखा है। अच्छा, अब बात करते हैं लंबाई की। अगर शेलिंग का कोई भी निशान फैलते फैलते 40 मिलीमीटर लंबा हो गया है तो ये भी एक बड़ा खतरे का सिग्नल है। ये दूसरा साफ संकेत है कि पहिए को अब सर्विस से बाहर करने का समय आ गया है। और तीसरा पैमाना है हॉलो टायर की गहराई, मतलब पहिया अपनी जगह पर कितना घिस गया है। अगर ये घिसाव 3 मिलीमीटर तक पहुंच जाए तो उस पहिए को आगे की जांच के लिए बाहर निकालना होगा। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली है, पहिए को पूरी तरह से रिजेक्ट तब किया जाता है जब यही घिसाव 5 मिलीमीटर से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि खराब पहिए को पहचानना कैसे है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये समस्या होती ही क्यों है? चलिए, अब इसकी जड़ में चलते हैं और इसके असली गुनहगारों का पता लगाते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, यही इस समस्या की असली जड़ है। डंप वाल्व में सही साइज का चोक न होना, एयर ब्रेक की पाइपलाइन में कोई रुकावट, डब्ल्यूएसपी के ढीले ढाले कनेक्शन, ब्रेक कैलिपर्स का जाम हो जाना या फिर ऐसे जंक्शन बॉक्सेस जिनसे अंदर धूल पानी चला जाता है, ये सब व्हील शेलिंग के मुख्य कारण हैं। अगली बार जब भी ऐसा कोई केस मिले तो सबसे पहले इन्हीं चीजों को चेक करना है। कारण तो हमने जान लिए, अब आते हैं समाधान पर। चलिए, अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि आरडीएसओ ने इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए क्या पक्के और जरूरी उपाय बताए हैं। सबसे पहला और सबसे सख्त नियम, ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। आरडीएसओ ने साफ साफ कहा है कि प्रेशर 3.0 प्लस 0.1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहना चाहिए। इसमें अपनी मर्जी से कोई भी बदलाव करना बिल्कुल मना है। इस नियम को हमेशा याद रखना है। अब बात करते हैं डंप वाल्व की। अगर इसमें गलत साइज का चोक लगा है तो एयर प्रेशर का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर केबीआईएल सिस्टम है तो उसमें से 7 mm का एग्जॉस्ट चोक हटाना है और 5 mm वाले चार्जिंग चोक की जगह 9 mm का नया चोक लगाना है। और अगर एफटीआरएल सिस्टम है तो उसमें 9 mm का एग्जॉस्ट चोक हटाकर 6 mm वाले चार्जिंग चोक को 9 mm से बदलना है। ये एक बहुत ही ज़रूरी मॉडिफिकेशन है। जब फील्ड में जांच हुई तो पता चला कि पुराने वाले एयर होज पाइप में ही कई दिक्कतें थीं। देखिए, एक तो पाइप अंदर से काफ़ी संकरा था, जिससे हवा ठीक से पास नहीं हो पाती थी। ऊपर से इसके वॉशर कसने पर खराब हो जाते थे और हवा का रास्ता ही रोक देते थे। और इतने सारे जोड़ होने की वजह से लीकेज का खतरा तो बना ही रहता था। और अब यहाँ देखिए कि इस समस्या का कितना शानदार समाधान निकाला गया है। बाईं तरफ है पुराना वाला सिस्टम जिसमें 9 जोड़ थे, मतलब लीकेज के 9 पॉइंट, और दाईं तरफ है नया और बेहतर सिस्टम जिसमें जोड़ घटाकर सिर्फ 6 कर दिए गए हैं। सीधी सी बात है, जितने कम जोड़, लीकेज का खतरा उतना ही कम और हवा का बहाव उतना ही बेहतर। तो इस नए होज से हमें क्या क्या फायदे हुए? सबसे पहले, पाइप का अंदर का डायामीटर 9 mm से बढ़ाकर 12 mm कर दिया गया, मतलब हवा का फ्लो अब एकदम शानदार है। दूसरा, इसमें से वॉशर हटा दिए गए तो ब्लॉकेज का झंझट ही खत्म। तीसरा, जोड़ 9 से घटाकर 6 कर दिए, मतलब लीकेज के चांस बहुत कम। और आखिर में इसकी लंबाई भी 600 mm से 650 mm कर दी गई ताकि ये खिंचाव से फटे नहीं। अब आते हैं सेल्फ लुब्रिकेटिंग बुश पर। इसके लिए बस 2 नियम याद रखने हैं।
पहला, हमेशा RDSO से अप्रूव्ड बुशी इस्तेमाल करें, और दूसरा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, इन पर कभी भी तेल या ग्रीस मत लगाइए। ऐसा करने से होता ये है कि इनकी अपनी चिकनाहट खत्म हो जाती है, ये धूल पकड़ने लगते हैं और कैलिपर को जाम कर देते हैं। एक और बात जिसका खास ध्यान रखना है, WSP सिस्टम के जितने भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं वो एकदम टाइट और सही होने चाहिए। और साथ ही ये भी पक्का करें कि ब्रेक कैलिपर बिल्कुल फ्री घूम रहे हों, कहीं से भी जाम न हो, क्योंकि अगर कैलिपर जाम होगा तो पहिया भी जाम होगा और शेलिंग का खतरा सीधा सीधा बढ़ जाएगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना सा है कि व्हील शेलिंग को रोकने के लिए हमें RDSO के बताए हर एक निर्देश का सख्ती से पालन करना होगा। ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है, ये हमारी अपनी सुरक्षा और हमारे कोचों की लंबी जिंदगी का सवाल है। और अंत में एक सवाल मैं हम सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। एक टीम के तौर पर हम सभी मिलकर ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि ये सारे नियम हर एक कोच पर हर बार बिना किसी भी चूक के लागू हो? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।